Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we'll be going to discuss temporarily unfit, fit to join और fit to fly में क्या होता है, किसमें क्या करना पड़ता है, आगे के क्या steps होते हैं and everything related to that. So without delaying, let's get started. Before we start, please do not forget to like, share, subscribe and comment on my channel because it's free of course. So let's begin. So the first category, no, बिफोर वी डिस्कस इन तीनों कैटेगरी के बारे में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कैटेगरीज रिसीव कब होती है। तो जब आप अपने क्लास 1 मेडिकल्स परफॉर्म कर लेते हो उसके अप्रॉक्स 1 वीक टू 14 डेज में आपको ये स्टेटस का मेल आता है और इस मेल में आपको इन तीनों में से कोई एक स्टेटस मिलता है। ईदर यू आर टेम्पररीली अनफिट और यू आर फिट टू ज्वाइन और यू आर फिट टू फ्लाई। तो इन सभी के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली विल टॉक अबाउट टेम्पररीली अनफिट। जब कई लोगों को टेम्पररीली अनफिट रिसीव होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अरे बाप रे हमें तो अनफिट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इवन मुझे भी फर्स्ट टाइम पे टेम्पररीली अनफिट डिक्लेयर किया था बिकॉज माई सीनोफिल लेवल वॉज रेज्ड। और ये होता है अगर हमें किसी चीज़ से एलर्जी है तो हमें हमारा जो WBC काउंट होता है WBC बढ़ जाता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा दूर ट्रेवल करके गई थी बाय रोड जिसके वजह से मेरा सीनोफिल लेवल रेज हो गया था। तो अगर यू आर एलर्जिक टू समथिंग प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट बिफोर 24 और 48 आवर्स बिफोर यू गो फॉर योर क्लास 1 मेडिकल्स। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस टेम्पररीली अनफिट आपका तब आता है जब आपके किसी भी जितने भी टेस्ट हुए, अगर आपको जानना है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं कब, मतलब कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म होते हैं क्लास 1 मेडिकल्स में, तो आई विल गिव लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन वॉच दैट वीडियो रिलेटेड टू ऑल अबाउट क्लास 1 मेडिकल्स। सो अगर आपको टेम्पररीली अनफिट मिलता है तो वहाँ पे कुछ उसके जहाँ पे आपका स्टेटस होगा टेम्पररीली अनफिट उसके जस्ट नीचे रिकमेंडेशन लिखा होता है कि आपको अब क्या करना है। लाइक उसमें प्रॉब्लम एरिया लिखा होता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, सो जो भी रिकमेंडेशन होगा लाइक इट कुड बी रिलेटेड टू ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे और वट किसी भी अगर एरिया में आपको प्रॉब्लम है तो वो आपको वो टेस्ट रिपीट करने के लिए बोलेंगे और आपको वो टेस्ट रिपीट करना होगा। जब वो आपको मेल आएगा उसके 2 या 4 दिन का वो टाइम देते हैं, वो मेल में मैंशनड होगा। तो उसके अंदर आपको वो टेस्ट वापस रिपीट करना है और फिर वो जो रिपोर्ट्स हैं उसको सबमिट करना है। ऑल्सो NABL सर्टिफाइड लैब से ही करवाना है। जो सर्टिफाइड लैब ना हो वहां से आप नहीं करवा सकते हैं। तो या, सो दिस वाज ऑल अबाउट टेम्पररीली अनफिट। सेकेंडली यू रिसीव फिट टू ज्वाइन। सो फिट टू ज्वाइन मोस्ट प्रोबेबली सभी को मिलता है क्योंकि फिट टू ज्वाइन ही अगर आपका क्लास 1 मेडिकल आप परफॉर्म करते हो और वो सही से हो जाता है तो आपको फिट टू ज्वाइन ही मिलता है। फिट टू फ्लाई आपको तब मिलता है जब आपका क्लास 2 मेडिकल्स हो जाता है और क्लास 2 मेडिकल्स के बाद ही आपको फिट टू फ्लाई मिलता है। तो अगर आपका क्लास 1 मेडिकल परफेक्टली हुआ है आपको फिट टू ज्वाइन मिलेगा। फिर जब आपको फिट टू ज्वाइन मिल जाएगा उसके बाद आपको डिपेंड करता है अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूरेशन में, किसी को 1 हफ्ते या में, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन और किसी को महीने बाद बुलाया जाता है क्लास 2 मेडिकल्स के लिए। जब आपको क्लास 2 मेडिकल्स के लिए बुलाया जाएगा और आप वहाँ पे बेसिक चेक होता है और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि वहाँ पे होते हैं, दैट आई विल टॉक इन अनदर वीडियो। सो क्लास 2 मेडिकल्स के बाद आपको फिट टू फ्लाई का टैग मिलता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको क्लास 2 मेडिकल्स के बाद भी फिट टू ज्वाइन का ही रिसीव होता है एंड दैट इज मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ वेट। लाइक अगर किसी का थोड़ा सा अंडर वेट है या ओवर वेट है तो वो आपको टाइम देते हैं जब आप आई फ्लाई ज्वाइन कर, मतलब उनका मतलब ये है कि आप आई फ्लाई ज्वाइन कर सकते हो और आपको 3 महीने जो कि ट्रेनिंग ड्यूरेशन है आपको 3 महीने का वो टाइम देंगे और इस ड्यूरेशन में अगर आपका अंडर वेट है तो आपको वेट गेन करना है और अगर ओवर वेट है तो वेट लूज करना है और आपको फिट टू फ्लाई होना है। मतलब अगर आपको क्लास 2 मेडिकल्स के बाद भी
फिट टू फ्लाई नहीं मिलता है, फिट टू जॉइन मिलता है, इसका मतलब आप अंडरवेट या फिर ओवरवेट हो, वो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है और यू हैव टू वर्क ऑन दैट. So that's all for today's video. I think I have cleared everything and I have talked about everything in this video. If कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो. I'll try to reply on that. Thank you.